नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है अदर देन विच इज़ गिवन इन एक्टिविटी 1.110। यानी एक्टिविटी 10 में जो आपको एग्जांपल दिया है उसके अलावा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। तो हमने ये एज अ एग्जांपल लिख लिया, जिसमें आपका AgNO3 प्लस NaCl है टू गिव आउट AgCl प्लस NaNO3। ये Ag ने Na की जगह ले ली और Na ने Ag की, यानी सिल्वर ने सोडियम की, सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली, तो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हुए और जो कि रिड्यूस हुए इन द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहली वाली देखेंगे 4Na प्लस O2 गिव्स आउट 2Na2O, है ना। तो यहाँ देखो सोडियम क्या है, सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ यानी क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो आप लिखोगे कि सोडियम आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। नेक्स्ट क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स आउट कॉपर प्लस वाटर। यानी देखो कॉपर से आपका ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो यानी ये किस में आया, ये रिडक्शन हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर। ऐसे ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीडेशन का एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सबसे पहला है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है वो बतानी है। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या बोली है, 2PbO प्लस कार्बन गिव्स आउट 2Pb प्लस CO2। ये आपकी रिएक्शन दी, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, जो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, वो बतानी है, याद रखना। सबसे पहले क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड रिड्यूस हो रहा है, नहीं, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यस, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन कौन सी रॉन्ग है आपकी, A एंड B, A एंड B स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसमें से आप टिक कर दोगे A एंड B ऑप्शन में देख के। नेक्स्ट क्या है आपका, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, तो आप देखोगे कि Fe2O3 प्लस Al और Al2O3, तो क्या है, Al ने Fe की जगह ले ली, तो यानी क्या करा, Al ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि Al आपका ज़्यादा रिएक्टिव है देन आयरन। तो जो एल्यूमिनियम आपका, एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और Al2O3 बना लिया और Fe साइड हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आप इसको टिक कर देंगे। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings, यानी हमें ये बताना है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl को हमने आयरन फिलिंग्स के साथ ऐड करा, रिएक्ट कराया दोनों को संग में, तो क्या बना हमारा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप ऑप्शन में टिक कर दोगे हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो देखो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है जिसमें आपके नंबर ऑफ डिफरेंट एटम ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। यानी रिएक्टेंट में जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो ये होती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और क्यों बैलेंस होना चाहिए, ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हम जो आपके ओबे करते हैं, जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या ओबे करती है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हैज़ नो डिफाइंड मेथड एंड इज़ प्योरली अ ट्रायल एंड एरर अटेम्प्ट। यानी जो आपकी केमिकल इक्वेशन का ना कोई डिफाइंड मेथड नहीं है, आपको ना ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। देखो अब इसमें बैलेंसिंग का काम आया, ठीक है, चैप्टर में मेन ही बैलेंसिंग है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फिफ्थ का ए पार्ट, हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो देखो ए पार्ट क्या बोला है, यहाँ पे लिखते हैं, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ आपका नाइट्रोजन N2 टू गिव्स टू फॉर्म अमोनिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, राइट हैंड साइड 3 है। यहाँ नाइट्रोजन देखो,
नाइट्रोजन इज़ 2, यहाँ क्या है 1। तो मैं क्या कर सकती हूँ बेसिकली, अगर मुझे बैलेंस करना है तो ये 3 और 2 है, इसका तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हमें जो डायरेक्ट चीज़ दिख रही है वो है नाइट्रोजन। तो क्या मैं कर सकती हूँ, यहाँ 2 आइटम्स है तो क्या मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, हाँ मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मेरा नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है वो मेरा बैलेंस हो जाता है, नाइट्रोजन वाला पार्ट मेरा बैलेंस हो जाता है। अब रही हाइड्रोजन वाली की बात। अब ये ना 3 2 जा कितना हो गया, 3 इंटू 2 इज़ 6। अब ये 6 है और ये 2 है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करूँ, इंटू 3 कर दूँ, इंटू 3 कर देते हैं। तो इंटू 3 करके क्या हो जाएगा 3H2। तो आप देखो ये बैलेंस हुआ कि नहीं, यहाँ चेक करो, 3 2 जा 6, ये हो गया 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। हाँ N2 कितने हैं 2, यहाँ पे N2 कितने हैं 2, तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, यस ये बैलेंस हो चुकी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है आपसे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी आपकी एयर में बर्न हुई है तो यानी ऑक्सीजन है ना, एयर में बर्न का बोला जाए तो हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, ठीक है। टू गिव वाटर एंड सल्फर, तो H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसमें भी चेक करेंगे, हाइड्रोजन इज 2, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर, सल्फर 1 है यहाँ पे, सल्फर 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 और ये 2 मिला के कितना हुआ, ये दोनों मिला के कितना हुआ 3, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो आप देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, वो है ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, ट्रायल मेथड लगा के देखते हैं।